15 पद को देखिए। यीशु यह जानकर कि हाँ। वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। यहां पर क्या रिएक्शन है? रोटी और मछली जब खाने को मिला है तो क्या रिएक्शन है? यीशु मसीह को सब लोग क्या बनाने मांगते हैं? राजा बनाने मांग रहे हैं। यह मानवीय स्वभाव है। जब तक दुनियादारी फायदा मिलता है ना, हाँ, तो हम लोगों के लिए यीशु मसीह वाह वाह बहुत अच्छा। कोई भी दुनियादारी फायदा देगा दुनिया का आदमी ना, बहुत अच्छा। रोटी मछली खिला रहा है मुफ्त में, बहुत अच्छा, राजा बना दिया जाए। यीशु मसीह किनारे हट गया। और दूसरा रिएक्शन उन लोगों का क्या था? 24 पद को देखो। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम चले पहुंचे। हाँ, और वहां यीशु मसीह से मिले, समझा ना। और नंबर 2, यीशु को खोज रहे हैं, खोज रहे हैं। वहां पर बोला यीशु मसीह पहाड़ पे अकेला चल गया, उन लोग से किनारे चला गया, तो यीशु मसीह को खोज रहे हैं। 2 रिएक्शन यहां पर आप देखिए। ये रिएक्शन है शिक्षा मिलने के पहले। अभी तक में क्या मिला है? रोटी और मछली। तो जब रोटी और मछली मिला है तो लोगों का रिएक्शन क्या है? यीशु मसीह को राजा बना दें, नंबर 1। नंबर 2, ढूंढ रहे हैं यीशु मसीह को, ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह क्या बोला? देखिए क्या बोला 25 पद को। और झील के पार उसने उनसे मिलकर कहा, लोग कफरनहूम को पहुंचे और झील के पार उससे मिलकर कहा, हे रब्बी तू यहां कब से आया? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सच नहीं कहता हूं, सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए हो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। और अब प्रभु यीशु मसीह शिक्षा शुरू करता है कि स्वर्ग से उतरा हुआ, तुम्हारे बाप दादों ने मन्ना खाया, मर गए, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी कौन है? मैं हूं। और उसके बाद दूसरा शिक्षा देता है कि मेरा मांस और लहू खाना पड़ेगा। और तब जाकर के उन लोगों का रिएक्शन एकदम अलग हो जाता है। क्या रिएक्शन हुआ और क्यों हुआ? रिएक्शन उनका क्या हुआ? देखिए 2-1 रिएक्शन अगर आप देखिएगा उन लोगों का, ठीक है, तो जो रिएक्शन है उन लोगों का वो अगर आप देखना चाहें तो देखिए एक रिएक्शन देखिए 41 पद में। सो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, इसलिए उसने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं। कुड़कुड़ाने लग गए उसके ऊपर में। और रिएक्शन देखिए जरा, ये लेकिन कब है? शिक्षा के बाद का रिएक्शन। रोटी खाने मिल रहा था, मछली खाने मिल रहा था, तब रिएक्शन अलग है। लेकिन बाद में जब शिक्षा देने लग गया और ये रोटी के ऊपर में हुआ, अब मांस लहू की कहानी आई जब, है ना, तो रिएक्शन जरा देखिए। अगर आप देखेंगे तो यहां पर 60-61 में देखो, उसके चेलों में से भी बहुत सारे सुनकर यह बात नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। एक्चुअली जो अगर ग्रीक में शब्द देखिएगा ना, तो यहां जो शब्द है यह बात तो नागवार है, और इसे कौन, तुम लोग बाइबल में क्या लिखा है? पढ़ो तुम लोग बाइबल में, यह बात कठोर बात, यह, हाँ पढ़ो तो, कठोर बात है, हाँ। इसे कौन सुन सकता है? कठोर या कठिन या नागवार, है ना, इसे कौन सुन सकता है। ग्रीक में यहां पर जो शब्द है ना, इसे कौन सुन सकता है, इसका मतलब ये निकलता, उन शब्दों का मतलब कि ये बात इतनी कड़वी है कि हम इसको गले के नीचे क्या कर नहीं सकते? उतार नहीं सकते। होता है ना कभी कभी, बहुत ऐसा लगता है कि इसका ये बात तो गला के नीचे नहीं उतरेगा। बहुत सारे लोगों को मेरा प्रचार में ये लगता है कि ये बात गले के नीचे नहीं उतरने वाला। क्या 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 बोल देता है। नहीं, ये हकीकत है, फैक्ट है, बाइबल पलटता नहीं है। अगर ग्रीक में जाकर के पढ़िएगा तो यही लिखा हुआ है। यीशु की शिक्षा वहां पर समझने में कठिन नहीं थी, गले के नीचे उतारने में, आत्मसात करने में उन लोगों को तकलीफदायक लगी। और क्या प्रॉब्लम था उन लोगों के पीछे देखो। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस, नहीं छोड़ दो उसको, 66 पद पढ़ो। हाँ? इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ न चले। डिफेक्शन तक हो गया। अभी तक तो कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा रहा था, गला के नीचे उतारना संभव नहीं है बोल रहा था, अब कहां पहुंच गए? डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब क्या होगा?
पीछे हटना, साथ छोड़ना, उल्टे फिरना। यानी चेलों में से भी ढेर सारे उल्टे फिर गए और आइंदा कभी उसके साथ नहीं चले। ये हालत तक हो गई यीशु मसीह की शिक्षा के वजह से। और भी देखिएगा, एक और रिएक्शन देखिए, 67 और 60 से 69 वर्ष को देखिए। 67, अच्छा हाँ नहीं छोड़ दीजिए, 67 को अभी नहीं देखते हैं, अभी पहले 70-71 को देखते हैं। 70-71 को भी देखिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। तब भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने समान स्कृतियों के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, हाँ। क्योंकि वही जो 12 में से एक था उसे पकड़वाने को था। इसको हम बोलते हैं, बोला जाएगा डिटेरियोरेशन। डिटेरियोरेशन का मतलब क्या होता है? जो स्तर था ना तुम्हारा, जो हालत था ना, उससे भी नीचे आ गए। एक तो डिफेक्शन है, डिफेक्शन, टूट गए, उससे अलग हट गए, उल्टे फिर गए, साथ में चले नहीं। और शमौन इस्करियोती तो यहां तक गिर गया कि वो क्या कहे, उसको पकड़वाने के लिए क्या करने लग गया, बहाना ढूंढने लग गया। पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि क्यों वो लोग ये बात गले के नीचे नहीं उतारे, क्यों वो लोग ये बात आत्मसात नहीं किए। कौन सी बात? यीशु की शिक्षा कि वही जीवन की रोटी है, उसका मांस और लहू खाने की बात है। ये यीशु मसीह बोल रहा था उन लोगों को, और उन लोग ये बात ग्रहण करना, बोले ये बहुत कठिन बात है, ये बात गले के नीचे नहीं उतरेगी। ऐसा क्यों है? इसका कारण पहला देखिए, 6ठा अध्याय में आइए फिर से, यूहन्ना का 6ठा अध्याय और 25 पद से देखिए। हाँ 25 पद से अगर आप देखेंगे 6ठा अध्याय में 27 पद तक, तो क्या है? झील के पार जब वे उससे मिलने को कहा, यीशु मसीह कारण बताया है। हाँ पढ़ो। हे रब्बी तू यहाँ कब आया? लोग पूछे हे रब्बी तू यहाँ कब आया? तो यीशु मसीह क्या बोला? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। कहने का मतलब क्या है? इन लोग दुनियादारी भरपूरी चाहते थे। जितने लोग यीशु मसीह के पीछे थे, वो भीड़ जो उतनी बड़ी थी, सारे के सारे कौन चीज चाहते थे? दुनियादारी भरपूरी, दुनियादारी सुख सुविधा। तो जो लोग दुनियादारी सुख सुविधा चाहता है कि मेरा बीमारी चंगा हो जाए, कि मेरा घर गृहस्थी सज जाए, कि मेरा नौकरी लग जाए, कि मेरा ये हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा बंगला बाड़ी आ जाए, केवल दुनियादारी चीज के बारे में सोचेगा ना, वो यीशु मसीह की भेद की बातों, यीशु मसीह की भेद की बातों को कभी भी नहीं समझ पाएगा। ये पहली बात है। दूसरा क्या है? 6ठा अध्याय का 42 पद को भी देखो। 6ठा अध्याय का 42 पद, ये पहला चीज, दुनियादारी चीजों की खोज थी उनकी, इसलिए वो लोग समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि दुनियादारी मनुष्य है ना, जो प्रभु यीशु मसीह से केवल इस दुनिया का आशीष चाहता है ना, तो दुनियादारी आशीष चाहने वाला वो गूढ़ गंभीर आत्मा के रहस्यों को समझ नहीं सकता। दूसरा 6 अध्याय का 42 पद को भी जरा देखो, पढ़ी दो, पढ़ो। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं? क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं? जिसके माता पिता को हम जानते हैं। जिसके माता पिता को हम जानते हैं। तो वह कैसे कहता है कि, तो वह कैसे कहता है मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। यानी वो लोग यीशु मसीह को किस मापदंड से मापते थे? दुनियादारी मापदंड से। उन लोग अपने अकल से, मानवीय मापदंड से, इससे वो लोग यीशु मसीह को नापते थे। तो अगर यीशु मसीह का मूल्यांकन अगर आप मानवीय मूल्यांकन करोगे, मानवीय मापदंड से करोगे, तो भी आपका रिएक्शन यही होगा। पहला तो दुनियादारी चीज खोज रहे हैं, दूसरा यीशु मसीह को नाप किस में रहे हैं? दुनियादारी मूल्यांकन कर रहे हैं यीशु मसीह का। तीसरा बात था 43 से 52 पद को अगर देखोगे तो वो लोग कुड़कुड़ाने वाले और विवाद करने वाले थे। 43 पद में क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि आपस में मत कुड़कुड़ाओ। यानी वो लोग क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे। और 52 पद को देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे
कि यह मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। तुम लोग की बाइबल में क्या लिखा है? आपस में विवाद करने लग गए। तो ये लोग विवादी मनुष्य जब होता है ना, तो विवादी मनुष्य ना यीशु की अनंत जीवन की गहराई की बातों को अपने अंदर में नहीं ले सकता है। हम लोग अगर केवल तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे और विवाद करेंगे ना, तो उस गहराई की बात को अपने अंदर में नहीं ले सकते हैं। ठीक है। और चौथी बात भी देख लो 44-45 पद में, 44-45 पद हम ही पढ़ देते हैं, छोड़ दो। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा वही मेरे पास आता है। तीसरी बात, वो लोग पिता के चुने और सीखे और सिखाए हुए लोग नहीं थे। ये 4 बुनियादी कारण था जिसके वजह से इन लोगों का रिएक्शन ऐसा था।